अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बैंगन बैंगन गोश्त का सालन और चावल बना रही हूँ। तो मैंने ना कल गोश्त को बॉईल की थी। छोटे का गोश्त है तो ये नरम है ना, गोश्त गल गया हुआ है, तो इसलिए मैं आप भी पहले शुरू तो तेल में गोश्त डालना चाहिए, लेकिन गोश्त बहुत नरम है, पूरा गल जाएगा। इसके लिए मैं पहले ये सब बना लूँगी। बैंगन थोड़ा गला के गोश्त डाल के फिर शेरवा छोड़ दूँगी। तो पहले शुरू हम लोग डालेंगे, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, इससे थोड़ा और मसाले गोश्त में तो हल्दी है मगर थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे। और गोश्त में हल्दी नमक डाला है तो नमक नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये गाँव की मिर्ची बहुत तेज है, लाल मिर्च। महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में ना मिर्ची बहुत अच्छी मिलती है। तो ये मिर्ची में हम लोग क्या क्या डालते हैं मालूम है आपको? ये मिर्ची में हम धनिया, जीरा, लहसुन, नमक डालने से पहले ये सब चीज़ें डालते हैं। सब मिर्ची पीसने के बाद लहसुन को कूट के देते, फिर उसके बाद जो मिर्ची पीसते ना वो लहसुन भी कूट के मिर्ची में देते। ये मिर्ची बहुत टेस्टी है, इसमें धनिया, जीरा, लहसुन, नमक सब रहता है ना, तो ये मिर्ची का टेस्ट ही अलग हो जाता है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी पहले गोश्त डालती थी, टमाटर डालती थी, मगर गोश्त बहुत सॉफ्ट है ना, अगर इसमें डाल दूँगी ना मैं तो और सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा जल जाएगा, तो फिर अपने को गोश्त खाने नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको पहले इसको बना दी। ये टमाटर को अच्छा भून के उसको टमाटर पूरे मैश हो जाएंगे, फिर इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन टमाटर पूरी अच्छी तरह से पक जाएंगे तो उसके बाद में गोश्त छोड़ेंगे और गोश्त को अच्छा मिक्स करके फिर इसमें अपने को जितना पानी डालना है उतना डालना है ना। तो मेरा ये मकसद है। अगर आप बनाए तो कच्चे गोश्त को ही टमाटर लगा दो, प्याज लगा दो, अगर परिवार ज़्यादा है तो प्याज डालो, टमाटर डालो, पूरा मसाला लगा के कुकर में छोंक दो। और जब पूरा पानी सूख जाएगा, टमाटर गोश्त सब गल जाएगा ना, उसको अच्छे से भून के बैंगन डालो। थोड़ा बैंगन अच्छा पक गए तो उसके अंदर क्या करूँगा ना, शेरवा डालो। जितने आपके लोग हैं उसके साथ मैंने गोश्त में अदरक लहसुन नहीं डाली, तो इसके लिए अभी अदरक लहसुन और ये डालेंगे गार्निश, मतलब ऊपर से। तो ये जब अच्छे से पक जाएगा, टमाटर ये भुने जाएंगे, अदरक लहसुन डाल दो। ये अदरक लहसुन ये सब भुन जाएगा अच्छे से, टमाटर और सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बैंगन भी डाल के हम लोग को अच्छे से बैंगन पका लेना है। क्योंकि अगर हम लोग गोश्त में बनाएंगे तो पूरा गोश्त पहले से गला हुआ है और पूरा गल जाएगा, इसलिए टमाटर ये सब पक जाएगा अच्छे से, तो हम गोश्त डाल के थोड़ा भून के फिर शेरवा छोड़ देंगे। तो ये महाराष्ट्र में जो मिर्ची एक मसाले की मिर्ची बनती है, जिसमें सूखा खोपरा, बिरिस्ता, पूरा गरम मसाला वो सब डाल के बनाते हैं और मिर्ची को ना तेल में फ्राई करते। तो हमारे गांव में बड़े बड़े घर है ना, तो मिर्ची फ्राई वगैरह करते तो ढास नहीं आती, तो हम लोग है ना साल 2 साल की मिर्ची हमारे अम्मी से कुटा के मंगा लेते। हमारी अम्मी गाँव में रहते ना, तो उनके हाथ से हम मिर्ची कुटा के मंगा लेते, तो हमारे अम्मी सब करके देते, उसको तोड़ के सब मिर्ची पीस के और देते, तो हमारे सालन की रंगत भी अलग हो जाती और हमारे सालन भी बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। तो बोलते ना, माँ है जब तक चल रहा है, जिस दिन माँ नहीं रहेंगी तो ये भी आस नहीं है, आस
टूट जाएंगी। अब्बा तो नहीं है, माँ है, 2 भाई है, 1 बहन है, बस। अल्लाह का शुक्र है, इतने है अभी। आगे अल्लाह की रज़ा है। ये बैंगन भी हम उसमें डाल देंगे। जब बैंगन और ये टमाटर अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा बैंगन भी पक जाएंगे, तो फिर मैं ये गोश्त डाल दूँ। गोश्त डाल देती थी, लेकिन गोश्त पूरा गल गया। आप बोलते होंगे फरीदा आपा जब भी कोई खाना बनाने का बताते आधा अधूरा ही बताते। इंशाल्लाह अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि पूरा बता सकूँ आप लोग, पूरा बता सकूँ। ये सालन ऐसे आप भिंडी बना सकते, बैंगन गोश्त बना सकते, भिंडी बना सकते, अरबी गोश्त बना सकते। अरबी गोश्त बनाऊंगी ना तो बताऊंगी। अरबी गोश्त में ना गिल्ला खोपरा डालेंगे ना, बहुत गिल्ला खोपरा गरम मसाला और डालेंगे ना, बहुत टेस्टी बनती। इसमें चावल बना रही हम 2 ही है, तो छोटे से कुकर में आराम से चावल बन जाते। मेरे हस्बैंड और मैं खा लेते और बचते, तो छोटा थोड़ा भी बनाऊंगी तो बचता है। ये देखो कल बनाए हुए थे राइस है, वो चावल बना के उसके अंदर ये चावल मिला दूँगी, तो ये गर्म हो जाएंगे तो साथ ही साथ वो खाएंगे। फेंकने में दिल नहीं करता। नहीं को देखो मैं रवा बनाई थी, फिर भी उपीट बनाई थी। खाना नहीं खाया जा रहा था ना, तो थोड़ा सा उपीट, कर्नाटक में उसको उपीट बोलते हैं, रवे वो बना के खाई। हमको ज़िंदा रहना है तो कुछ तो खाना ही, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। हाँ, जब अल्लाह बुलाएंगा अल्लाह की रज़ा हम चले जाएंगे, मगर जब तक हैं, जब तक कुछ ना कुछ तो बना के खाना ही पड़ेगा अपने। तो ये अभी इसको थोड़ा स्लो करके बर्तन ढाकते हैं, प्लेट ढाकते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़े बैंगन भी पक जाएंगे। ये देखो मेरे शौहर ने कल के नाश्ते के लिए ला के रख दिए ब्रेड। हालांकि ब्रेड था घर में, मगर ला के रख दिए। उनकी आदत है ला के रख देते वो एडवांस में। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हमारे पास रहेंगी तो हम लेकर उसको खा सकते। जाओ फिर लेकर आओ, इससे अच्छा वो पहले एडवांस में सब जो उनको याद आता है वो लेकर आते हैं। सब्ज़ी हो, मिर्ची हो, कोथिमीर हो। देखो आज उन्होंने कोथिमीर, ये देखो कोथिमीर, पुदीना सब लेकर आए। मेरे लिए लस्सी लेकर आए, छाछ लेकर आए, लस्सी लेकर आए, दूध लेकर आए, फिर देखो आम लेकर आए। उनको मालूम है ना मेरे को आम पसंद है, तो आम लेकर आते। पर मैं ज़्यादा नहीं खाती, डायबिटीज़ है ना मेरे को, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ मगर थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मेरे शौहर मेरी हर बात की फिक्र करते। मैं अचार बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आपको बताते रहूँगी। मेरा जो भी जैसे भी मैं बनाती हूँ, मेरा डिश आपको बताते रहूँगी। मेरे से अच्छा आप बनाते होंगे, मेरे से और भी बेहतर बनाते होंगे, लेकिन इस बहाने से खाना भी बन जाता और आप लोगों से मेरी बात भी हो जाती। जब बात करते हैं ना किसी से तो दिल बहुत हल्का हो जाता। एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने से बहुत फ़र्क होता है ज़िंदगी में। लोगों की सोच ऐसी भी है कुछ लोगों की कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हर किसी से बात करके एक दूसरे की सुख दुख में शामिल होने का, एक दूसरे का सुख दुख देखने का। और किसी भी औरत बेटी का कुछ खराबी हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दुनिया को डर के छुपाने का नहीं कि हम इनको बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी, हम उनको बताएंगे तो हम क्या सोचेंगे। नहीं, हमारी बच्ची का सोचने का कि हमारी बच्ची की लाइफ क्या होगी। जो आज हम ऐसा सोचेंगे उसकी उम्र निकल के चले जाएंगी। ये बात छुपाने की नहीं है। ये बात राय लेने की। भले वो बहन हो, बहन के घर में दिए हो, भाई के घर में दिए हो, या आपस में दिए हो या गैर में दिए हो,
किसी के भी घर में दिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचने का कि अब हमारी बच्ची की लाइफ आगे चल के कैसी होगी। हम दूसरों का सोचेंगे, इज़्ज़त का सोचेंगे। इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है, नई इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है। और जो अल्लाह को मानते वो दुनिया वालों से नहीं डरते, सिर्फ़ अल्लाह से डरते। कि अल्लाह पाक हमारी जो भी खामियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराई है, तू जानता और तू समझता और तू ही हल निकालने वाला है। इसके लिए अपनी बच्ची के साथ खेल मत खेलो, अपनी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। लोगों का काम ही क्या है, सोचना, लोगों के घरों में झांकना, लोगों की तकलीफ़ों को देखना, फिर उसका एक सुनना, एक से सुन के दूसरे को बोलना, दूसरे को सुन के तीसरे से बोलना। ये पीर औलिया क्यों नहीं छोड़े, तो हमको क्या छोड़े। हम भी करते, कोई और भी करता है, करने दो। जिसमें अपनी बच्ची की बेहतरी है, जिसमें अपने घर की बेहतरीन है, वो काम करो। ये ना कि ये काम मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम ही क्या है, सोचने के अलावा कुछ आता है क्या लोगों को? एक दूसरे के घर की खामियां निकालने के सिवा कुछ आता है? कुछ नहीं आता उन लोगों को। तो कभी मैंने गोश्त डाली, अब ये गोश्त को भी साथ में भूनूंगी। अगर आप हल्दी नमक लगा के गोश्त को गला देंगे तो आप ऐसा बना सकते, और आप ऐसा नहीं बना सकते तो पूरा लगा के एक साथ आप डाल के ऐसा बना सकते। अगर इसमें आपने गर्म पानी डाले तो और भी अच्छा है, नहीं डाले तो ठंडा भी चलता है। और गर्म डालेंगे तो ज़रा सालन का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और बोलेंगे ना जल्दी जोश भी आता है सालन। समझ रहे? ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जिसका घर सुधर गया उसकी दुनिया सुधर गई। जिसका घर नहीं सुधरा उसका कुछ नहीं सुधरा। मैंने सिर्फ अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपनी ज़िंदगी का भी देखी और दूसरों का भी देखी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखी, दूसरों के भी मसले मसाइल में गई हूँ। कोशिश करती हूँ मैं कि किसी को एडवाइस दूँ, किसी को मेरी बात से किसी का घर बसता है, किसी का अच्छा होता है, तो उससे बढ़ के कोई मेरे लिए इबादत नहीं है और कोई बड़ी दौलत नहीं। आपको कोशिश करना चाहिए कि हमारे साथ साथ हम दूसरों का भी ख्याल रखें और दूसरे के घरों के बारे में, सुख दुख के बारे में सोचें, ना कि उनकी अच्छाई बुराई को झांकने जाएं। उनको अच्छी राय दो, अच्छी बात बताओ, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और हमारी आखिरत अच्छी हो। इसके लिए आजकल ऐसी सोच हो गई है लोगों की कि हमको क्या करने का, हमारे बच्चे तो अच्छे ना बस। नहीं, ऐसी सोच गलत है। हमारे बच्चे कितने भी अच्छे, दूसरे के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। माने तो सब है, नहीं माने तो कुछ नहीं। इसके लिए ना ऐसा मत सोचो कि हमको क्या करने का, नहीं। आप सामने से राय दो, और किसी के भी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही, बेटी बहू बेटे में, तो उसको बैठ के उस मसले को हल करो। एक ही बात मत सोचो कि तोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये बच्चे को छोड़ेंगे या ये बच्चे को छोड़ेंगे तो किसी और को तो हमको देखना ही है, करना ही है। तो इससे बेहतर है कि ये इंसान को सुख दुख बता के, अपने मसले मसाइल बता के ये मसले को हल करो। मेरी तो सोच बहुत अलग है, मेरी बात करने का भी बहुत, मैं कितनी बात करी आपसे तो कम है, लेकिन आप कब तक मेरी बात सुनेंगे हैं? मैं धीरे धीरे अपनी बात बताऊंगी, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, मैं भी आपको दुआ में याद करती हूँ, आप तमाम लोग भी मुझे दुआ में याद करो। जो जानते हैं वो भी दुआ दे, जो नहीं जानते वो भी दुआ दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।